Hello friends, welcome you all in our online video lecture series of PPC. As you know, our first unit is in progress, and previously we learned in our lecture in unit number 1, that is the definition of PPC, objectives of PPC and functions of PPC. Today we are going to see the types of production, organization of PPC and information required for PPC. Okay. तो आज हम देखेंगे प्रॉपर तरीके से, क्या देखेंगे हम आज, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल देखेंगे एंड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन एंड प्लानिंग देखेंगे. ठीक है, तो आज हम उसके अंदर देखेंगे. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ. ओके, सो हियर वी गो. जैसे आपको सबको पता है कि प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल क्यों यूज़ किया जा रहा है या क्यों उसका इम्पोर्टेंस इतना इंडस्ट्री के अंदर है, वो आपको समझ में आएगा अभी कि किस बेसिस पे हम उसको इतना इम्पोर्टेंट बेसिस पे ले रहे हैं. ठीक है ना. तो अब हम देखेंगे इसके अंदर कि इसके टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या है, यानी क्या. तो पहली चीज़ समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा मैं हल्का रिवाइंड कर देता हूँ कि पीपीसी यानी क्या, कि प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, जिसके अंदर हम देख रहे थे कि किस तरीके से आपका प्रोडक्शन प्लान भी किया जाएगा और आपका प्रोडक्शन कंट्रोल भी किया जाएगा. तो किस बेसिस पे करना है, तो हमने उसका बेसिक एक ऑब्जेक्टिव और फंक्शन प्रीवियस लेक्चर में देखा है. तो आज हम थोड़ा सा उसका डिटेलिंग में देखेंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है और प्रोडक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आपके पास होता क्या है. ठीक है ना. तो आपके पास दिया गया कि इन्होंने कहा है कि मोड्स ऑफ मैन्युफैक्चर विच में इफेक्ट और अफेक्ट प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम इंक्लूड 3 मेन रिलीवेंट फैक्टर्स. यानी क्या, कि जो भी आपके प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम रहेंगी, ये क्या है, 3 फैक्टर्स के ऊपर डिवाइड किए गए या 3 फैक्टर के ऊपर उसका इंपॉर्टेंस है. जैसे फर्स्ट है द टाइप ऑफ प्रोडक्शन. यानी क्या, द टाइप ऑफ प्रोडक्शन यानी क्या, कि आपके पास क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए और आप उस मटेरियल क्या, जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो उसकी क्वांटिटी कितनी मैन्युफैक्चरिंग करनी है आपको और कितने रेगुलर बेसिस पे उसको कंटिन्यूसली आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है. तो ये होता है आपका टाइप ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर. अभी टाइप ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल चीज़ समझिए कि टाइप ऑफ प्रोडक्शन क्या कह रहा है आपको, कि आपके पास क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की और उसको रेगुलर बेसिस पे कितना मैन्युफैक्चरिंग करना है आपको. फॉर एग्जांपल, दिन में आपको 1000 क्वांटिटी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो ये दिन का जो 1000 मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो ये कंटिन्यूसली कितने दिन तक करना है आपको, 1 महीने तक करना है, 2 महीने तक करना है, या कंटिन्यूसली करते जाना है. ये डिपेंड रहता है आपके द टाइप ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर. ठीक है. देन सेकंड फैक्टर बड़ा है, वो है साइज ऑफ द प्लांट. ऑब्वियस चीज़ है, अगर आपके पास आपकी इंडस्ट्री, प्लांट यानी क्या, आपकी इंडस्ट्री की साइज, यानी आपकी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है या छोटी है, इसके ऊपर भी मैटर करता है कि आपको पप का प्रोडक्शन किस बेसिस पे करना है. ठीक है. देन थर्ड, द टाइप ऑफ इंडस्ट्री. यानी टाइप ऑफ इंडस्ट्री यानी क्या, कि आपकी इंडस्ट्री की स्पेशलाइज्ड है क्या, यानी आपका जो भी कंपनी बनेगा तो वो स्पेशलाइज्ड ही रहेगा क्या, यानी एक आधे प्रोडक्ट बनाने के लिए ही माहिर रहेगा क्या, या उसमें नंबर ऑफ प्रोडक्शन होता है, या सिर्फ आप एक ही प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे गियर मैन्युफैक्चरिंग है तो गियर मैन्युफैक्चरिंग ही करते हो, या जैसी दूसरी ऑर्डर आई तो आप उसको चेंज करते हो. तो ये भी डिपेंड करता है कि आपके टाइप ऑफ इंडस्ट्री के ऊपर. तो ये 3 बड़े मेन फैक्टर है आपके टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर. ठीक है ना. तो उसमें फर्स्ट देखेंगे कि जो भी द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी हमने देखा है अभी कि द टाइप ऑफ प्रोडक्शन क्या रहता है, कि टाइप ऑफ प्रोडक्शन क्या रहेगा, जिसके अंदर आपको जो रेगुलर बेसिस पे और कंटिन्यूस बेसिस पे, रेगुलरिटी बेसिस पे आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो वो कब रहेगा, जब आपको ऑर्डर कंटिन्यूसली आ रही होंगी एक ही प्रोडक्ट की, तभी आप कंटिन्यूसली ऑर्डर करो, मैन्युफैक्चरिंग करोगे. ऑब्वियस चीज़ है. अगर आपके पास वो चीज़ें की ऑर्डर बहुत कम आती है तो आप कम करोगे, और आपके पास उस चीज़ की ऑर्डर बहुत लिमिटेड टाइम पे, लिमिटेड ही चीज़ों पे आ रही है कि भैया ने मुझे इतना ही चाहिए, बस इतना ही ख़त्म कर दो मुझे दे के, तो वो रहेंगी. तो वो उस कैटेगरी वाइज, यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको कि जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन यानी किस में है, फर्स्ट बिट के अंदर. ये जो दिख रहा है आपको द टाइप ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आप देख रहे हो कि जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन, देन है बैच प्रोडक्शन, देन कंटिन्यूस प्रोडक्शन. ये 3 मेन डिफरेंट टाइप से आपके द टाइप ऑफ प्रोडक्शन के अंदर. तो उसके अंदर क्या रहता है, जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन. जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन यानी क्या, कि जब भी आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर आपको कोई ऑर्डर आती है, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर आएंगी कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और इतनी क्वांटिटी में चाहिए, उसको हम कहते हैं जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन.
हम ज़्यादा उसके ऊपर काम नहीं करते, हमको सिर्फ इतना बोला जाता है कि बाहर से इतना ऑर्डर आया है तो हमें इतना ही प्रोडक्शन, उसको नंबर ऑफ़ क्वांटिटी मैन्युफैक्चरिंग करके देना पड़ता है। उसको हम कहते हैं जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन। पर्टिकुलर प्रोडक्ट रहेगा, उसका पर्टिकुलर क्वांटिटी रहेगा और वो पर्टिकुलर डेट पे हमको उसको बना के दे देना है, उसको कहते हैं हम जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन। देन बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन यानी क्या कि जहाँ पे भी आपको मान लो कि एक प्रोडक्ट है, उसकी समथिंग प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट यानी क्वांटिटी अभी दी गई है कि एक महीने में मुझे 5,000 चाहिए, सेकंड महीने में भी मुझे 4,000 चाहिए, थर्ड में इसमें मुझे 2,000 चाहिए, तो ये बैच प्रोडक्शन हो गई। और सेम टाइम पे भी होता क्या है कि मुझे 2,000, तुम एक काम करो 2,000 मुझे छोटे गियर दो, 2,000 मुझे बड़े गियर दो, और 1,000 मुझे समथिंग टाइप ऑफ गियर उसके अलग अलग रहेंगे। तो ये क्या हो गया, आपके बैच प्रोडक्शन हो गए, यानी आपको जैसी जैसी ऑर्डर आएंगी आप उसको बैच में प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हो, तो वो भी एक टाइप ऑफ प्रोडक्शन रहता है। एंड देन कंटिन्यूसली प्रोडक्शन, जब भी आपके पास मास प्रोडक्शन आता है यानी ह्यूज क्वांटिटी से एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में आपको ऑर्डर आती है, तो आप क्या करते हो, उसको मास प्रोडक्शन कहते हो कि यस मुझे एक टाइप का ही गियर बनाना है और कंटिन्यूसली बनाना है, क्योंकि मेरा वेंडर बहुत बड़ा है, यानी बजाज कंपनी ने मुझे बोला है कि आपको ये टाइप का एक गियर मुझे कंटिन्यूसली बना के देना रहना है, तो उसको हम कहते हैं मास प्रोडक्शन। तो वो कंटिन्यूसली रहेगा, उसको हम कहते हैं टाइप ऑफ प्रोडक्शन का थर्ड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये समझ में आएगा आपको टाइप ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। अब हम देखेंगे उसके अंदर जैसे बैच प्रोडक्शन देख लिया हमने, मास प्रोडक्शन कंटिन्यूसली देख लिया, समझ लिया, देख लिया जैसे समझ लिया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे उसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट है आपका, जो भी आपके इंफॉर्मेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, जस्ट मिनट वेट। तो हम अब देखेंगे इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपीसी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जैसे हमने अब प्रीवियसली क्या देखा कि आपका जो भी टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन यानी क्या कि हमने देख लिया कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन में हम 3 टाइप्स देखेंगे, जॉब प्रोडक्शन क्या रहता है, बैच प्रोडक्शन क्या रहता है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन क्या रहता है। और सेकंड जो था, जैसे मैंने कहा था कि टाइप ऑफ इंडस्ट्री, प्लांट साइज ऑफ आपकी प्लांट की, वो भी इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर थी। अब हम नया बिट देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपीसी डिपार्टमेंट। अब आपका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है, डिपार्टमेंट, पीपीसी डिपार्टमेंट किस तरीके से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, या उसकी एक्टिविटीज़ किस तरीके से रहती है, या उनकी प्रोसीजर किस तरीके से रहती है, ये हम इस नॉर्मल फिगर के अंदर से देखेंगे। ठीक है ना, आपके सामने जो फिगर दिख रही है इसमें दिख रहा है कि प्लांट मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग, यानी क्या है कि जो भी प्लांट का हेड रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग का हेड रहेगा मैनेजर, वो क्या दिखता है, उसके अंडर रहते हैं प्रोसेस प्लानिंग, प्रोसेस इंजीनियर रहता है, फैक्ट्री प्रोडक्शन रहता है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एक सिस्टम रहता है, और प्लांट मेंटेनेंस रहता है। जैसे आपको 3 ये चीज़ें दिख रही है आपकी आंखों के सामने, आपको दिख रही होंगी कि यहाँ पे प्रोसेस प्लानिंग, फैक्ट्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्लांट मेंटेनेंस, ये होता है मेन पीपीसी ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट होता है। इसके अंदर ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये होते प्लांट मैनेजर के अंडर। ठीक है, फिर उसके अंदर हम देखते हैं कि प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल के अंदर, पीपीसी के अंदर आप देख रहे हो कि सारे चीज़ें हैं, मटेरियल कंट्रोल हो रहा है उसके अंदर, टूल कंट्रोलिंग हो रही है, एस्टिमेटिंग और रूटिंग हो रही है, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल हो रहा है, ऑर्डर राइटअप हो रहा है, और डिस्पैचिंग एंड फॉलोअप हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हो रहा क्या है, इतने सारे चीज़ों में से सिर्फ पीपीसी ही ऐसी चीज़ है कि जो ऑर्गेनाइज कर रही है सारी चीज़ों को उसके अंडर, जिसमें मटेरियल कंट्रोल हो रहा है। मटेरियल कंट्रोल हो रहा है यानी क्या कि रॉ मटेरियल कहाँ से लेके और कहाँ पे स्टोर कर रहे हो, और उसको किस तरीके से कोडिंग देके उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग कंपार्टमेंट में स्टोर कर रहे हो। वहाँ से टूल कंट्रोल करना है, यानी कि जो भी मशीनरीज आपके पास अवेलेबल है उसको हम टूलिंग कहते हैं। सॉफ्टवेयर, मटेरियल्स हैंडल करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर लेंगे, रिक्वायरमेंट लेंगे, इक्विपमेंट लेंगे, इसको हम टूल कंट्रोलिंग के अंदर कंसिडर करते हैं, तो वो भी आपका पीपीसी कंट्रोल करता है। देन एस्टिमेटिंग एंड रूटिंग, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि किस तरीके से आपको उसको प्रोसेसिंग करनी है, किस तरीके से आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइन के ऊपर आपका रॉ मटेरियल, टूल्स, मैन पावर, मशीनरीज अवेलेबल करके देनी है, और उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, हम उसको देखते हैं एस्टिमेटिंग एंड रूटिंग के अंदर। देन देखते हैं शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग। शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग यानी क्या कि कौन से मशीन के ऊपर कितना काम करना है, कितना प्रोडक्ट आपको फाइनल मैन्युफैक्चरिंग करना है, किस तरीके से करना है, और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम या एरर आ रहे हैं तो उसको किस तरीके से बाईपास करके आपको विदाउट एनी फेलियर या विदाउट इन स्टॉपिंग योर प्रोडक्शन लाइन आपको क्या काम करना पड़ेगा। तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, वो रहेगा आपके शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर रहेगा।
ऑर्डर राइटअप रहेगा कि किस तरीके से आपका ऑर्डर आपके पास आया था, कितनी क्वांटिटी का आया था, उसके डायमेंशन शेप्स क्या थे, वो चेक किया जाएगा, वो कंट्रोल किया जाएगा, वो ऑर्डर राइटअप में रहेगा। और एंड में रहेगा आपका डिस्पैचिंग एंड फॉलोअप, यानी क्या, जब भी आपका प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर्ड हो चुका है तो उसका फिर इंस्पेक्शन किया जाता है, उसका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, उसका पैकेजिंग हुआ है या नहीं हुआ है, उसको फाइनल डिस्पैचिंग का ऑर्डर, क्वालिटी, क्वांटिटी, सीरीज़ नंबर, ये सारी चीज़ें हुई है या नहीं हुई है ये देखा जाता है। फिर उसका फॉलोअप लिया जाता है और उसको हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेज दिए जाते हैं। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पीपीसी, यानी इतने सारे उसके डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके अंदर आप आपका पीपीसी ऑर्गेनाइज करते हो प्रॉपर तरीके से। इसका रीज़न क्या है कि आप प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें, एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से देख सकते हो, कर सकते हो, और उसकी प्रोसीजर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सकते हो विदाउट एनी फेलियर, विदाउट एनी मिसकम्युनिकेशन, विदाउट एनी एरर। आ रहा है समझ में? तो ये इतना इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये इस तरीके से देखा जाता है। देन आप देख रहे, हम इसके बाद हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग। ऑब्वियस चीज़ है कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए प्रोडक्शन प्लानिंग करने के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए। तो आपके पास क्या होना चाहिए कि आपके पास होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए डेटा रिगार्डिंग प्रोडक्ट इंजीनियरिंग। यानी क्या, जो भी आपके पास एक इंजीनियरिंग का डिज़ाइन बनाना है, या जो भी प्रोडक्ट का आपको मटेरियल जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी जो भी डिज़ाइन बनानी है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग करना है, ऑपरेशंस उसके ऊपर करने हैं, तो उसका पूरा डेटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, या आपके पास उसका मैन्युफैक्चरिंग करने का इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। तो वो डेटा हमको इम्पोर्टेंट होता है कि जब भी आपको प्रोडक्शन प्लानिंग करनी है तो आपके पास वो डेटा अवेलेबल होना चाहिए। मटेरियल कितना है, मशीनरीज कितनी है, टूल्स कितने हैं, मेरे पास प्लांट उतने साइज़ का है या नहीं है, फिर मेरे पास स्किल ऑपरेटर है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें मुझे, वो पूरा उसके रिगार्डिंग सारा डेटा मेरे पास मैंने कंट्रोल करना चाहिए या रखना चाहिए। तो इसको कहते हैं हम एक नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, वन ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग। देन सेकंड है आपका मटेरियल स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है ना, यानी आपके मटेरियल के पास जो, आपके पास जो अवेलेबल मटेरियल उसका स्पेसिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कोडिंग रहती, जैसे आपने एमएनएम में देखा होगा थर्ड ईयर के अंदर कि मटेरियल के अंदर कोडिंग रहती है अलग अलग परसेंटेज वाइज की, केमिकल कंपोजिशन क्या है मटेरियल का, मैकेनिकल कंपोजिशन क्या है मटेरियल का। तो वो इस टाइप का सारा डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन आपके पास रहना चाहिए, तभी जाके आप मटेरियल को प्रॉपर तरीके से हैंडल या उसको प्रोसीजर के लिए सेंड कर सकते हो। देन है डिटर्मिनेशन ऑफ द मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी आप जितना कम पैसे में आपका प्रोडक्शन बना सकते हो उतना आपने करना चाहिए। वो किस बेसिस पे करना चाहिए उसके लिए भी आपके पास पूरा डिटेलिंग मालूम रहनी चाहिए, पूरा इन्फॉर्मेशन मालूम रहेगा, तभी आप जाके आपका एक डिटर्मिनेशन रहेगा टूवर्ड्स दी कि भैया जितना मुझे कम पैसे में मेरा प्रोडक्शन कर सकता हूँ मैं, उतना अच्छा है मेरे लिए। ठीक है ना। देन डिटर्मिनेशन ऑफ मोस्ट एडवांटेज सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, यानी जितना एडवांस में एक जितना मैं प्रॉपर तरीके से मेरा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को यूटिलाइज करूँ, वो एक आपके अंदर होनी चाहिए। मीन्स इंफॉर्मेशन के अंदर वो डेटा उतना होना चाहिए कि मेरे पास कितने टाइप्स की मैं मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ, मेरे पास प्रोसेस क्या है, मेरे पास मशीनरीज क्या अवेलेबल है, टूल्स कौन से अवेलेबल है, तभी जाके फिर मैं उसको एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी मैं उसका यूटिलाइज कर सकता हूँ। ठीक है ना। देन इर्गोनॉमिक लॉट साइज टू बी मैन्युफैक्चर। इर्गोनॉमिक यानी जैसे मैंने देखा कल ही लेक्चर में मैंने बोला था कि इर्गोनॉमिक एस्थेटिक एक कंसिडरेशन होते हैं कोई भी डिज़ाइन करने के लिए, यानी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए एक इर्गोनॉमिक एंड एस्थेटिक एक कंसिडरेशन होता है। तो उसमें इर्गोनॉमिक जो होता है, तो इर्गोनॉमिक के अंदर यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको इकोनॉमिकली उसको चेक करना पड़ता है कि इकोनॉमिकली यानी क्या कि मैन और मशीन के, इर्गोनॉमिक क्या कहता है, मैन और मशीन के अंदर का रिलेशनशिप चेक करना पड़ता है। तो वैसा ही एक इकोनॉमिक होता है कि जिसके ऊपर आप क्या करते हो कि आपकी जो भी कॉस्टिंग रहेंगी मैन्युफैक्चरिंग की, तो वो उतनी हाई लेवल पे नहीं जाना चाहिए या उतना लो लेवल पे भी नहीं जाना चाहिए। तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक लॉट साइज टू बी मैन्युफैक्चर्ड। देन आपका जो देख रहे हो फैक्टर टू बी कोऑर्डिनेटेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, यानी हर जगह पे आपका प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हर पॉइंट पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया डिज़ाइन सेक्टर से डिज़ाइन तो फॉरवर्ड की गई है, अब मैन्युफैक्चरिंग वाले देखते बैठेंगे, उनका करते बैठेंगे ना। उतना ही इम्पोर्टेंट है कि डिज़ाइन वालों का कि भैया मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका इंस्पेक्शन किया जाए, उस पर देखा जाए कि कुछ एरर आ रहे या नहीं आ रहे, ये भी चीज़ वहाँ पे देखी जाती है। देन नेक्स्ट देखते हैं कि स्पेशल टूल्स, जिग्स, फिक्सचर
तो ये भी चेक किया जाता है कि भैया आपके पास अगर प्रॉपर डिटेलिंग इस चीज़ की भी रहनी चाहिए कि आपके पास टूल्स कितने अवेलेबल है, जो जिग्स एंड फिक्सर है या नहीं है, तो है तो कौन से है, नहीं है तो कौन से नहीं है, ये भी चेक चेक करके इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है। देन नॉर्मल एंड पीक लोड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। नॉर्मल एंड पीक यानी क्या कि आपकी क्या प्लांट की कैपेसिटी क्या है, कितना वर्किंग आवर वो मीन्स वो कंट्रोल कर सकता है, तो उसकी नॉर्मल क्या है, कितने घंटे काम कर सकता है और मैक्सिमम कितने घंटे वो काम कर सकता है आपके प्लांट में, प्लांट के अंदर आपका वो एक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। देन रेट ऑफ आउटपुट पर मंथ, यानी जैसे आप देख रहे हो कि भैया मुझे पर डे कितना मैन्युफैक्चरिंग करना है, पर वीक कितना मुझे करना है, पर मंथ मुझे कितना करना है, तो ये भी इन्फॉर्मेशन आपके पास प्रॉपर रहनी चाहिए, या उसके लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है मुझे करने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन भी आपके पास प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। देन आप देखोगे कि मटेरियल की आप कॉस्टिंग देखोगे, किस तरीके से आप मटेरियल की कॉस्टिंग भी देखते हो कि एक जस्ट मिनट। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आप मटेरियल की कॉस्टिंग भी देख रहे हो कि मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट क्या है, ये सारे नंबर ऑफ चीज़ें जो है, जो बेसिक चीज़ें हैं कि जो भी आपको प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, तो ये नंबर ऑफ चीज़ें आपकी है, तो उसके लिए आपको प्रोडक्शन प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया आपका पीपीसी, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो था आपके पास। तो एंड में मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपका पीपीसी वर्क करता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे, अरे सॉरी, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि ये है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये उसका टी डायग्राम है, ये किस तरीके से काम करता है। देखिए एक जस्ट ओवरव्यू रहेगा, रिवीजन रहेगा इस चीज़ का। इसके अंदर देखिए प्रोडक्शन प्लानिंग एक है, देन है प्रोडक्शन कंट्रोल एंड इन्वेंटरी कंट्रोल, राइट। तो प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर देखिए ऑर्डर बुक्स, यानी जो भी इनिशियल प्री प्लान जो चीज़ें की जाती है वो पूरा प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर रहता है, कि ऑर्डर आप बुक कर रहे हो, देन मटेरियल का रिकॉर्ड रख रहे हो है या नहीं है, मेथड्स कौन से यूज़ करने हैं वो आप प्री डिफाइन करते हो, मशीनरीज अवेलेबल है या नहीं है तो किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करना है, और नहीं है तो कहाँ से हमें उसको लेना है। देन टूल्स एंड जिग्स की डिज़ाइन करनी है आपको, एग्जैक्टली वही चीज़ रहती है, ऑपरेशंस, लेआउट, रूटिंग्स, टाइमिंग, एस्टिमेशन, शेड्यूलिंग, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती है आपके प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर, राइट। देन आप करते हो कि एक बार प्री डिफाइंड या प्री प्लान आपका काम हो गया, तो आप क्या करते हो, प्रोडक्शन कंट्रोल के अंदर जाते हो, फिर उसके अंदर देखते हो डिस्पैचिंग किस तरीके से करना है, एक्सपेंडिटिंग किस तरीके से करना है, टाइम एंड मोशन स्टडी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी एक्चुअल वर्किंग, ऑन फील्ड वर्किंग में एक्चुअल फेज जो था आपका, उसके अंदर हम प्रोडक्शन कंट्रोल के अंदर वर्क करते हैं, राइट। देन लास्ट है आपका इन्वेंटरी कंट्रोल। इन्वेंटरी करेंगे यानी पूरा स्टोर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ये काम रहता है कि आपका मटेरियल कहाँ पे कितने क्वांटिटी में आया है, कितने क्वांटिटी में स्टोर्ड है, क्या आपके पास अवेलेबल है, क्या आपके पास अवेलेबल नहीं है, ये सारा चीज़ें इन्वेंटरी के अंदर रहता है, जिसके अंदर देखते हो कि स्टोर मैनेजमेंट दिया गया एक डिपार्टमेंट अलग है, क्वालिटी कंट्रोल एक ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट अलग है, परचेसिंग अलग है, रिसीविंग अलग है, सिंप्लीफिकेशन अलग है, राइट। तो ये नंबर ऑफ चीज़ें इसके अंदर होती है। तो ये टी डायग्राम आपको खुद आपके दिल में और आपके माइंड में जो डाउट्स है वो क्लियर कर देगा कि किस तरीके से पीपीसी वर्क करता है। और ये फर्स्ट लेक्चर जो है आपका, ये फर्स्ट यूनिट जो है, ये इस तरीके से ही इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है, बस हमने उसके अंदर डिटेलिंग की गई है, ठीक है ना। तो होपफुली आपको यूनिट नंबर 1 समझ में आया होगा, और इसके अंदर के जितने भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ मुझे पूछिए, और इसके ऊपर में कोई भी एक असाइनमेंट रहेगी, वो असाइनमेंट जल्दी आपको गूगल फॉर्म में एक आपके साथ शेयर करूँगा, और इसके जो भी डाउट्स रहेंगे वो क्लियर करेंगे हम, अगर आपके पास रहेंगे तो, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज़ लेक्चर, बी सेफ।